आपको जिसका इंतज़ार था वो आ ही गया। एसएससी स्टेनोग्राफ़र ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके जो सबमिशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो 24 अप्रैल मतलब आज से आपका स्टार्ट हो चुके हैं और ये 15 मई 2026 तक चलेंगे। इसका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल किया गया है जुलाई टू अगस्त 2026। तो आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है बस। ओके, नेक्स्ट इज़ इसकी वैकेंसीज़ पे बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स वैकेंसीज़ हैं 731, ठीक है, लेकिन ये टेंटेटिव है। ओके, वैकेंसीज़ अभी अपडेट हो सकती हैं। ओके, 18 से 30 साल तक ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए 18 to 27 एज लिमिट है ये। ओके, नेक्स्ट इज़ आपकी जो कैटेगरी है, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स। एंड सबसे बड़ा चेंज इसमें ये आया है कि इसमें जो आपके एग्ज़ाम होता था उसके अंदर आपके 2 आवर्स मिलते थे, लेकिन इस बार आपको सेक्शनल टाइमर भी मिलेगा। 30 मिनट्स की किसके लिए है? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए, मतलब आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे आपको। और जो आपका GA है, मतलब जनरल अवेयरनेस है, उसके लिए भी आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। पार्ट 1 में आपका रीजनिंग रहेगा, पार्ट 2 में आपका GK GS रहेगा और पार्ट 3 में आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। आपका जो सिलेबस है वो सेम रहेगा एज़ यूजुअल। रीजनिंग है इसके अंदर, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये जो है ना, यहाँ पे आपको दिखा है वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप दोनों तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट भी है इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग भी है, विजुअल मेमोरी भी है, ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और फिगर एंड क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज़ इसके अंदर आपको दिखाई देगा एग्ज़ाम में। ये मत बोलना कि इसमें मैथ्स भी आ रही है, ठीक है, ये रीजनिंग का ही पार्ट है। नॉन वर्बल सीरीज़, जो भी आपके नॉन वर्बल सीरीज़ होते हैं वो। ओके, अरिथमेटिकल रीजनिंग मतलब इस थोड़ी सी कैलकुलेटिव भी रहेगी, बट फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। GK GS में आपका इसमें रहने वाला है करंट इवेंट्स, ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। इन सब टॉपिक्स पे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और ये जो इंग्लिश है इसमें आपके सब कुछ रहेगा, लैंग्वेज भी रहेगा और कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा। ये तक को पता ही है, वोकैबुलरी रहेगी, ग्रामर रहेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट रहेगा आपका स्टेज CBT होने के बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। ओके, इसको OTR करना है सबसे पहले। तो अगर आपका OTR नहीं हुआ है तो आप OTR कीजिए, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। और अगर आप देर करोगे तो हो सकता है कि साइट क्रैश भी हो जाए, लेकिन आप लोग जल्दी अपने फॉर्म फिल कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है तो आप ये हमारा फ्री मेंटोर कैंपस ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। stenometer.com, आर्या शॉर्टहैंड के सभी बैचेज़ अभी ऑनगोइंग है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है एक्यूरेसी के साथ में, तो आप इस बैचेस को, जो भी आपको बैच ज्वाइन करने हैं, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। सब्सक्राइब टू आर्या शॉर्टहैंड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।